अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एटक यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी संजय चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण उनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रोडवेज में भर्तियां और नई बसों की खरीद नहीं हो पा रही है। बसें अनुबंध पर चल रही हैं। बिना अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उनकी सरकार से मांग है कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए। साथ ही रोडवेज के बेड़े में नई बसों और कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वेतन दो, काम किया है वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, वेतन पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। एफए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को लगातार 4-5 साल से तनख्वाहें, पेंशन वगैरह समय से नहीं मिल पा रही है। इसलिए लोगों में आक्रोश भी है कि हमें समय पर वेतन और पेंशन दी जानी चाहिए। जबकि लगातार हमारे देश में किसी न किसी माह में कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। वहीं बच्चों के एडमिशन फीस वगैरह है या ट्यूशन फीस वगैरह है, कोचिंग वगैरह है, उन सब में खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से समय पर अगर वेतन मिलता रहे तो सारी परेशानियों का समाधान हो सकता है। अभी इसी माह में ही आप देखिए होली का त्यौहार ऊपर से आ रहा है, मुसलमान में रोजे शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लगातार त्यौहार आ रहे हैं, उसकी वजह से ये खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सरकार बदली है, उसके बावजूद भी राजस्थान रोडवेज के हालात नहीं बदले। राजस्थान रोडवेज के हालात वही है, लगातार अनुबंधित गाड़ियां ली जा रही हैं, जो घाटे रोडवेज घाटे का सबसे बड़ा कारण है। जो इस प्रकार से इस घाटे को कम किया जाए तो रोडवेज की खुद की गाड़ियां होनी चाहिए, जिससे आम जनता को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और आज जो वास्तव में रोडवेज को राष्ट्रपति स्तर पर जो पुरस्कार मिल रहा है, उत्पादकता के आधार पर और डीजल एवरेज के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो इसकी बड़ी खुशी है हमें कि राजस्थान रोडवेज कम संसाधनों के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो उसके लिए रोडवेज कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इस काम के लिए उन्होंने राजस्थान रोडवेज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर अपना बनाए रखा है। तो आज की स्थिति में जो सरकार बदली है, और सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर पेंशन और समय पर वेतन का भुगतान किया जाए और नई रोडवेज गाड़ियां खरीदी जाए, जिससे कि नई भर्ती की जाए, जिससे कि रोडवेज और अच्छी सुविधाएं आम जनता को दे सके। जो प्रदर्शन किया जा रहा है कोई नया प्रदर्शन नहीं है। पिछले 4-5 साल से लगातार ये हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ कि रोडवेज कर्मचारियों को प्रति माह जो वेतन और पेंशन का भुगतान होना चाहिए, वो जो 2-2, 3-3 महीने में भुगतान किया जा रहा है। अभी पिछले महीने के अंदर ही वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया, वो भी 3 महीने के ड्यू होने के बाद में किया। और इस महीने की स्थिति यह है कि आज हो गई 12 तारीख, अभी तक वेतन पेंशन नहीं आया। इस कारण से आज यहाँ पर अलवर और मत्स्य नगर आगार के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में वेतन और पेंशन नहीं है तो परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। और ये लगातार हो रहा है रोडवेज कर्मचारियों के साथ में। आप ये देखिए कि भर्ती अभी नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से रोडवेज के अंदर भर्ती नहीं हो रही, नई बसों की खरीद नहीं हो रही। आज बसें भी अगर रोडवेज के अंदर ली जा रही है तो अनुबंध पे ली जा रही है, रोडवेज की अपनी खुद की बसें नहीं खरीद, तो रोडवेज कैसे चलेगी। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं और निगम मैनेजमेंट से कि रोडवेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए और रोडवेज की बसें खरीदी जाए और भर्ती की जाए, जिससे कि राजस्थान की जनता को सुलभ यात्रा कराई जाए और सुरक्षित की जाए। क्योंकि आज की तारीख में जो अनुबंध की गाड़ी है, इनके साथ देख लो अनट्रेंड तो ड्राइवर होते हैं और लगातार रोडवेज के अंदर हर डिपो के अंदर 40 से 50% तक अनुबंध की गाड़ियाँ हो गई हैं, बस एजेंट हो गए हैं और अनुबंध के ड्राइवर चल रहे हैं जो अनट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड ड्राइवर है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है।